कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब हैं। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। तैयारियां हो रही हैं बिल्कुल कि किस तरह कॉर्नर किया जाए और किस तरीके से अफगानिस्तान का मलबा सारा जो है वो पाकिस्तान पे डाला जाए। आपको एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, आपको लीडरशिप की जरूरत है। और अगर फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग देखी जाए तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने उन्होंने कह दिया तुम मुनाफिकत बरत रहे हो, डबल स्पीक तो कह दिया ना, डबल स्टैंडर्ड भी कह दिया। तो सफारती जुबान में तो मुनाफिक को ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी? इसका मतलब यह है कि हमारे पास तो ऑप्शन यही है ना कि बस झगड़ा ना करें, कोशिश करें कोई झगड़ा ना हो, और हम सीपैक से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक वाज़ेह तौर पर प्रेशर, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये भी लगता है कि जैसे यहाँ पर अगर हुकूमत में कोई और हो तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। पाकिस्तान का जो इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुक है और इसमें जो खराबी नजर आ रही है, ये मखदूश नजर आ रहे हैं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से ज्यादा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के साथ है। लिखे जा रहे हैं। आज अभी जो ब्लूमबर्ग का आया है, आज ब्लूमबर्ग का जो दायरा आया है, अब और उसके आप चुने चुने पॉइंट्स, खौफनाक पॉइंट्स हैं, वो बता दें। ब्लूमबर्ग आप समझें कि एक रिप्रेजेंट्स वेरी सॉलिड थिंकिंग इन दी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। और आप बताएं क्या है उसमें? तीन चार मोटी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी किसी सूरत में भी इनको फटाफ का प्रेशर कम नहीं करना है, इनको किसी सूरत में नहीं करना है, इनको व्हाइट लिस्ट में लिखनी है। नंबर 2, उन्होंने कहा IMF का प्रोग्राम रोक दें। बिल्कुल, इनको IMF, वर्ल्ड बैंक सब रोक। तो वो तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं कि इनको टाइट करके रखें कि ये डबल क्रॉस ना आपको करें। और नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। ये और तो उठाते हैं चीजें, आपके पास खासकर कई चीजें वहां नहीं जाती, लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं, हम सुनते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इट वाज अ न्यूज कि पाकिस्तान हैज आस्क्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस कि उसमें उनको बोलने की इजाजत दी जाए। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे नजर में एक बहुत बड़ी गलती खान साहब ने की है, जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इस इजलास में नहीं आए। और दूसरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि अगर खुद नहीं आए तो अच्छी टीम भेजना चाहिए थी, और इनको टास्क दे के भेजे, इनको बिजनेस क्लास की टिकटें ना दे के भेजें कि जाओ वेकेशन कराओ। यहां पे जिस तरह कल मैंने आपको बताया, कल वाशिंगटन DC में एक भी इंसान नहीं खड़ा था कोई झंडा कश्मीर का लेकर या कश्मीर का कोई केस बयान करता। एक भी सिख खड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी एक नहीं था, ना कश्मीरी थे। और हाँ, कर क्या रहे हैं? यहां मैंने देखा वर्जीनिया से लोग बसें भर के वेकेशन के लिए यूनाइटेड नेशन के सामने जाएंगे, वहां बर्गर शर्गर खा के तो वापस आ जाएंगे। इनके लिए ये वेकेशन नेशनलिज्म नहीं इनके अंदर कि ये कोई अपने मुल्क के लिए, अपनी एडवोकेसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ चीजें कर रहे हो। और यहाँ आते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बैठते हैं, खाबे करते हैं, बारबेक्यू उनके बैकलॉन में करते हैं, और फिर वापस उनके अपने फैमिली के लिए तोहफे लेते हैं, कुछ यहां से लेते हैं, कुछ कतर से लेते हैं, तो वापस चले जाते हैं। इनके मेरा मकसद है कि इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान पे यारो मददगार खड़ा है। बिल्कुल इस वक्त मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि इंडिया किस स्पीडों पे चल रहा है। इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मिकराह की, इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जापान के प्रीमियर के साथ मिले हैं। एक में उसमें तशवीश थी मेरे लिए कि एक CEO जो उनको मिला है वो आर्मामेंट ड्रोन्स के हवाले से, अमेरिका अब ड्रोन देगा इंडिया को, अगला नया ये उनका मंसूबा बन रहा है। सुपर जी, हर हाई टेक्नोलॉजी वाले वो उनको मिले हैं। और मैं हैरान था जो इस वक्त, खैर यहाँ पे अमेरिका में एक फैशन भी है, और इस वक्त कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके CEO जो हैं वो इंडियन है और वेरी नेशनलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी के पास 4 पैसे आ जाएंगे तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो इंडियन होते हैं वो एक तो नेशनलिस्ट है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट चली थी नेशनलिज्म के हवाले से, मूवमेंट चली थी जिस तरह अरब स्प्रिंग थी। कई मेजॉरिटी मूवमेंट से खत्म हो चुकी है। खान साहब भी उसी मूवमेंट का एक हिस्सा थे, तब्दीली का नारा लगा के आए थे। थर्ड पार्टी को ट्राई किया गया था, लेकिन खान साहब भी फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब हैं। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। तैयारियां हो रही हैं बिल्कुल कि किस तरह कॉर्नर किया जाए और किस तरीके से अफगानिस्तान का मलबा सारा जो है वो पाकिस्तान पे डाला जाए। आपको एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, आपको लीडरशिप की जरूरत है,
और लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो नेशनलिस्ट हो। और वेस्ट को मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आलिया खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, वेस्ट में रहे हैं, वेस्टर्न जानते हैं उनको डील करना। तो ये डील कर रहे हैं आप कि आप शहरयार अफरीदी को अपना नुमाइंदा बना के आप यहां पे भेज देते हैं और वो पाकिस्तान सारे के सारे की जागहसाई कराता है। ये आपका वेस्ट के बारे में आइडिया है कि एक तालिबानी माइंड का बंदा भेज दें और वो यहां पे आके यहां पे अमेरिकन बच्चियों को देखे और होमलेस का मजाक उड़ाए। जो पहली दफा अमेरिका आया है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसकी एंट्री नहीं हो रही थी, इमिग्रेशन वालों को सेटिस्फाई नहीं कर सका। कौंसल जनरल ने जाके गारंटी दी लिख के, तो तब वो एंटर हुआ है अमेरिका में। और निकलते ही सीधा गया वो लिवाइस की शर्ट पहन के, कॉलरलेस, हाफ स्लीव। मैं समझता हूं कि उसको इतना नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या होता है कैमरे के सामने जाने के। तो वो हाफ स्लीव शर्ट पहन के जिस तरह एक्सरसाइज में होता है, और वहां जाके उसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, हर इंडियन चैनल ने उसको उठाया। और हम पाकिस्तानी अमेरिकन यहां पे शर्मिंदा है कि दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर, जो कि कश्मीर का केस आके लड़ रहे हैं यहाँ। साजिद साहब, सुनने में आया है काफी, अब वो उनके साथ जो है ना काफी हुई है, वो वाली जो है तफसील से उस पर भी हम उसमें अगले में बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने काफी उनके साथ जो है ना वो किया है कि ये लेकिन बात ये है कि वो जो मर्जी करें, उनको सस्पेंड कर दें, उनको जो मर्जी करें, लेकिन डैमेज सस्पेंड नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंड तो वो रिंग रोड वाले बादशाह को भी नहीं कर रहे, 7 अरब का टीका जिसने लगाया उसको भी सस्पेंड नहीं कर रहे। मैं अगले दिन किसी जगह पे बैठ के बात कर रहा था, खान साहब ने हर इंसान को एनआरओ दिया है, नवाज शरीफ को भी एनआरओ दिया, जरदारी को भी एनआरओ नहीं दिया, सिर्फ तो पाकिस्तानी अवाम को नहीं दिया। अगले दिन बिजली फिर बढ़ा दी गई है, आटा चीनी बढ़ गया। और मेरा चैलेंज है इस बात का कि 15 से 20 हजार एवरेज सैलरी है इस वक्त पाकिस्तानी जो निचले तबके की, अगर वो हराम का नहीं खाता तो उसका बजट बना के दिखाएं। उनकी चीखें वाशिंगटन डीसी तक आ रही हैं लॉ मेकर्स को कि पाकिस्तान है वो जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ अफगानिस्तान में। तो जाहिर है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा माजरा तो नहीं हो गया कि उनके ख्यालात पाकिस्तान के हवाले से बदल गए होंगे। और ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद कुछ ऑप्टिक्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम जायजा लेते हैं कि मीटिंग कैसी रही होगी। हमारी जानिब से उसके ऊपर बयान जारी किया गया, उसमें वाज़ेह तौर पर एक बात कही गई है कि पाकिस्तान ने रीइटरेट किया है, इआदा किया है कि हम एक ऐसा ताल्लुक चाहते हैं अमेरिका के साथ जिसमें बाहमी एहतराम हो, जिसमें तजारत हो, जिसमें सरमायाकारी, तवानाई और इन शोबों में ताउन हो। इसका मतलब यह है कि अभी अगर हम इसके ख्वाह हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी फिल वक्त जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, वो इन बुनियादों के ऊपर उस्तवार नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बात मुसलसल कह रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनके जितने भी फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुए जून के बाद से अब तक देख लें, उसमें मुसलसल एक बात मौजूद है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहता है जैसे आज मॉडर्न डे में अमेरिका और भारत के दरमियान है। तो वो उसका तो सवाल आप देखें ना, उसका तो कतकलाम आप, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अमेरिका, इंडिया जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है, और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हर आदमी सिवाय उनके जो अंधे हैं ये जानते हैं कि तो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। अलग बात है कि वो खुद फंस गए सिचुएशन में, अंदर भी फंस गए, अफगानिस्तान से निकल गए, ईरान हाथ से निकल गया, बांग्लादेश निकल रहा है, भूटान निकल रहा है, सिक्किम निकल रहा है, ठीक है ना जी। वो तो उसका तो सवाल, ये तो मतलब क्या है, ये ख्वाब कभी पूरा हो सकता है और क्या ये देखना भी चाहिए? देखिए हारून साहब, हमारे पाकिस्तानियों के साथ एक झूठ जो तवातर के साथ गुज़श्ता 2 दहाइयों में बोला गया, हमें गवर्नमेंट्स बताती रही, हमें फॉरेन ऑफिस कहता रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इस रीजन में, जबकि ये एक ऐसा झूठ था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग यकीन भी करते रहे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, एक सिक्योरिटी का ताल्लुक था कि हम अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं, बदले में अमेरिका हमारे लिए क्या कर रहा है। लॉन्ग टर्म ताल्लुक तो वो उनका साथ साथ उस वक्त भारत के साथ परवान चल रहा था जब उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील की, उन्होंने बीका, लिमुआ, कमकासा, ये मुआहदे जो हैं वो भारत। आप जब बात कह रहे हैं, कल अगर फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग देखी जाए तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने कह दिया तुम मुनाफकत बरत रहे हो, डबल स्पीक तो कह दिया ना, डबल स्टैंडर्ड भी कह दिया। बहुत बड़ा, ये बहुत तो सफारती जुबान में तो मुनाफिक को ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी? इसका मतलब यह है कि हमारे पास तो ऑप्शन यही है ना कि बस झगड़ा ना करें, कोशिश करें कोई झगड़ा ना हो, और हम सीपैक से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक वाज़ेह तौर पर प्रेशर, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये भी लगता है कि जैसे यहाँ पर अगर हुकूमत में
कोई और हो तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। पाकिस्तान का जो इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुक है और इसमें जो खराबी नजर आ रही है, ये मखदूश नजर आ रहे हैं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से ज्यादा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के साथ है। आलमी महाज अब क्या जाके वहां रोना धोना खड़ेंगे, अपनी मजबूरियां बताएंगे, जो कि है मजबूरियां, ये नहीं कि मजबूरियां नहीं है, मगर मेरा मौक़िफ़ मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इनके IMF के साथ भी प्रॉब्लम बनेगी। ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो इकोनॉमिक माउथ पीसेस हैं, ब्लूम्सबरी है, वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये जो है यहाँ जो इदारिये लिखे जा रहे हैं, आज जो ब्लूमबर्ग का आया है, आज ब्लूमबर्ग का जो इदारिया आया है, अब और उसके आप चुने पॉइंट्स, खौफनाक पॉइंट्स हैं, वो बता दें। ब्लूमबर्ग आप समझें कि एक रिप्रेजेंट्स वेरी सॉलिड थिंकिंग इन दी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। और आप बताएं क्या है उसमें, 4 मोटी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी किसी सूरत में भी इनको फट ऑफ का प्रेशर कम नहीं करना है, इनके ऊपर किसी सूरत में नहीं करना है इनको व्हाइट लिस्ट में लिखनी है। नंबर 2, उन्होंने कहा IMF का प्रोग्राम रोक दें, बिल्कुल इनको IMF वर्ल्ड बैंक सब रोक दें। तो वो तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं कि इनको टाइट करके रखें कि ये डबल क्रॉस ना आपको करें, और ये और वो और वगैरह, और भी बहुत सी बातें लिखी। मगर तो मैं ये समझता हूं कि अब मैंने इसीलिए आज जो इदारिया लिखा, हार्ड टाइम्स, मुश्किल वक्त आ गए, और ये वक्त आ रहे थे, इसका हम काफी अरसे से वार्न कर रहे हैं कि घर में आपके डिसऑर्डर है, बहुत बड़े पैमाने पे डिसऑर्डर है, लड़ाई झगड़े हैं, ऊपर आपने रीजन के अंदर भी लड़ाई झगड़े ले लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी लड़ाई झगड़े ले लिए। अब इसमें ये बात नहीं है कि आप सही हैं या वो गलत है, मैं कहता हूं आप सही हैं। मैं ये भी कहता हूं कि डोमेस्टिकली भी आप सही हैं। मारे नून लीग को, मारे पीपल पार्टी को, उड़ा के रख दें, जेलों में डाले सब, हमें भी बंद कर दें, चले कर दें। मगर मैं ये कहता हूँ इसके साथ नुकसान सारा पाकिस्तान का हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मईशत का भी हो जाएगा, आवाम का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आप ये डीलिंग इन डिप्लोमेसी, यहाँ गुस्से के साथ और बढ़के मारना, ये करने से काम नहीं चलता। तो पता नहीं कब इनको अकल आएगी इस बात की, मगर मुझे लगता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर टीवी एंकर बता रहे हैं कि किस तरीके से PM मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया है, और जो बाइडेन और कमला हैरिस ने उनका स्वागत किया बड़े गर्मजोशी के साथ, और वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग भी की है कि जिसकी वजह से भारत का व्यापार और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को उन्होंने एक तरीके से इशारों में धमकी भी लगाई है कि पाकिस्तान दोगली पॉलिसी खेलता है और वहाँ एक आतंकी मुल्क कहलाता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।